हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का। तो दोस्तों आज है हमारा संडे और संडे में देते हैं भाई हम मॉक टेस्ट। तो भाई आई होप आप सभी ने मॉक टेस्ट दे दिया होगा। और भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ जो भी दोस्त मेरे सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके और जो चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो भाई वो ज़रूर ही मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो भाई जो मॉक टेस्ट ना दे रहा हो। भाई मैं एक तरीके से रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे, क्योंकि आप मेरे सब छोटे भाई बहन हो। भाई सब मॉक टेस्ट सभी दें, ज़रूर दें। संडे वाला तो भाई देना ही देना है, ठीक है दोस्त। तो भाई जिन्होंने नहीं दिया है वो पहले जाके दे लेना ज़रूर, उसके बाद ये एनालिसिस देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम भाई एनालिसिस करेंगे कि आज का जो स्कोर है वो सब्जेक्ट भाई कितना है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाई हम अपना एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने मैथ्स की। तो भाई आज मैंने मैथ्स का जो क्वेश्चन देखे तो भाई मुझे खुद को भी देख के भाई बड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट मेरे नोट से आए थे, जो मैंने तुम्हें अभी तक दिए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इन तीनों चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं था जो नोट्स के बाहर आया हो, ठीक है दोस्त। पहले नंबर पे जो परसेंटेज का क्वेश्चन था एक, कि चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन भाई नोट्स में दिया हुआ है जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे दिए, सेम टू सेम बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, ठीक है। उसके बाद एक विक्रय मूल्य वाला सब क्वेश्चन दे रखा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम टू सेम करवा रखा है, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो भाई एवरेज में एक वो संख्या वाला है कि शुरू के 15 का इतना एवरेज है, बाद के 15 का इतना, इस तरीके से दे रखा है, सेम टू सेम कराया हुआ है। उसके बाद वो एक रन वाला क्वेश्चन है, इतने रन हो जाते हैं इतना एवरेज बढ़ जाता है, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। उसके बाद एक CISI का क्वेश्चन आया है अंतर का, कि 3 साल का CI इतना है, तीन और SI इतना है, उनका अंतर दे रखा था। सेम टू सेम भाई मैंने लगभग 7 से 8 क्लास कराई थी वे 10 क्वेश्चन वाली यूट्यूब पे। उसमें मैंने भाई हर क्लास में करवाया है वो क्वेश्चन कि भाई ये जरूर आता है, 2 साल के अंतर वाला और 3 साल के अंतर वाला आता ही आता है भाई। आज 3 साल के अंतर वाला दे रखा था, जिसका फार्मूला होता है अंतर बराबर PR² 300+R/100 भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ ना। अगर तुम वे नोट्स भी पढ़ लोगे ना जो मैंने तुम्हें दिए हैं मैथ्स के, तो उनसे बाहर भाई क्वेश्चन नहीं जाना, ठीक है। ये तुम लिख के ले लो भाई। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम उनका भी रट्टा मार लोगे ना मैथ्स के, तो जो जिन दोस्तों का मैथ्स कमज़ोर है उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा यार। ये मैं आज खुद देख लिया मैंने। पता ही है पहले से ही मुझे, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई। तुम सिर्फ अगर उन चीज़ों को ही पढ़ लोगे ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भाई क्वेश्चन आज मैथ जो था, मैथ करने लायक था आज का, ठीक है। सभी को करना चाहिए था, चाहे नया हो या कोई पुराना हो। जिस भी मेरे दोस्त ने भाई, मेरे अभी तक मैंने 3 चैप्टरों के 4 चैप्टरों के उसमें मैंने अभी तक नोट्स डाले हैं अपने टेलीग्राम पे। पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिस्काउंट और चौथा एवरेज। अगर वे 4 के 4, अगर कुछ जिसने भी चारों चैप्टर मेरे नोट्स से कंप्लीट किए हैं ना भाई, मेरे नोट्स जिसने कंप्लीट पढ़ लिए हैं, इन 4 चैप्टरों से एक भी क्वेश्चन उन नोट्स के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी ये भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें बस विश्वास करना तुम्हारे ऊपर है और पढ़ना भाई तुम्हें ही है, ठीक है दोस्त। अगर मैं आज मैथ्स के टारगेट उसकी गुड स्कोर की बात करूँ, तो भाई आज कम से कम जो अच्छे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनके कम से कम 16-17 क्वेश्चन तो भाई होने ही चाहिए थे आज के मॉक टेस्ट में। जिसके इससे अच्छे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिसके आज 16-17 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं, बढ़िया स्कोर है, गुड स्कोर है। जो नया भी दोस्त है अगर उसके भी भाई आज 13-14-15 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए थे, 13-14-15। अगर इसके बीच में जो नए बच्चे हैं उनके आ रहे हैं तो बढ़िया है। जो पुराना बच्चा है उसके अगर 16-17 या इससे ऊपर आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, तुम्हारा मामला बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो आज की रीजनिंग भाई, रीजनिंग हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहती है, कभी ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं आती है, ठीक है। हम इजी मान के चलते हैं हमेशा। दोस्तों मैं एक चीज़ अब जरूर बता के चलूँगा तुम्हें रीजनिंग में जो है सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना एग्जाम के अंदर बैठ के, या तुम्हें मॉक टेस्ट में भी आई होगी, वो आती है भाई सीटिंग अरेंजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट में भी उन क्वेश्चंस में जिनमें 8 सदस्य और 10 सदस्य वाला होता है, कि 8 लोग बैठे हैं गोल में या 10 लोग बैठे हैं गोल घेरे में, भाई वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का भाई तुम अभी से तैयारी करके चलना, 8 सदस्यों वाली और 10 सदस्यों वाली। ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 8 सदस्य वाला आएगा और एक 10 सदस्य वाला आएगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एग्जाम में, अभी से भाई तैयारी करके चलना, तो तुम्हारा टाइम वहाँ ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है दोस्त, अभी से प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जैसे एनालॉजी रही, कोडिंग डिकोडिंग रही, ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो तुम्हें अभी लेके चलने हैं। मैंने अपने 75 हार्ड चैलेंज में ये चैप्टर निपटा दिए हैं तुम्हारे साथ मिलके। तो भाई इन दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके चलना है। साथ में ही जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई आज के टाइम में आ रहे हैं वो है नॉन वर्बल, यानी कि चित्रवादी रीजनिंग, ठीक है। भाई हम ऐसा मान के चलो कि लगभग 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ नॉन वर्बल वाले आएंगे, यानी चित्र वाले जो होते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और आकृति पूरी करना, आकृति गिनना, या फिर इमेज वाले हो गए। भाई इनसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तुम मान के चलो ये आने आने हैं।
तो भाई तुम्हें नॉन वर्बल अभी से बढ़िया करके चलनी है। जो चीज़ें भाई मैं बता रहा हूँ अगर तुमने वो फॉलो कर ली तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है भाई। बस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, बस तुम उन्हें फॉलो करते चलो, ठीक है। और मुझे विश्वास बना के रखो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे तैयार कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो भाई अगर मैं रीजनिंग के गुड स्कोर की बात करूँ तो लगभग हमारा रीजनिंग का स्कोर हमेशा सेम सही होता है। अगर 17 से 18 तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर इससे ऊपर हैं तो वो तो बेहतरीन है ही। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके भाई कम से कम 14-15 क्वेश्चन तो इस टाइम पे भी सही होने चाहिए थे। रीजनिंग में इससे कम नहीं चलेगा। अगर आज की बात करें, इससे ऊपर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 17-18 भाई अच्छा स्कोर है रीजनिंग का। अगर तुम्हारे अच्छे हैं, इससे ऊपर या इतने हैं तो बढ़िया है, तैयारी करते रहो, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बता दूं जिन पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि क्रिया हो गई, सकर्मक अकर्मक हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, संज्ञा सर्वनाम हो गए। ये कुछ नए टॉपिक हैं भाई जो पिछले साल से ही एसएससी जीडी एग्जाम में ऐड हुए हैं। तो इन्हें तो अच्छी तरीके से तुम्हें पढ़ लेना है, तैयार करके चलना है अभी से, क्योंकि ये चैप्टर नए होते हैं, इन्हें सब बच्चे नहीं पढ़ते। तो लेकिन तुम्हें पढ़ना है, मैं तुम्हें अभी से बता के चल रहा हूँ, तो तुम्हें अभी तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेन जो हिस्सा होता है हिंदी के अंदर, वो होता है गद्यांश का। तो दोस्तों तुम्हें गद्यांश को भाई ज़रूर पढ़ के चलना है। भाई मैं कुछ गद्यांश के क्वेश्चन तुम्हें टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से तुम पढ़ लेना। जो मेरी बुक है मेरे पास, उसके मैं तुम्हें फोटो दे दूंगा, वहाँ से तुम तैयार कर लेना कुछ गद्यांश, 8-10 जितने भी होंगे उसमें, ठीक है। इतनी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन गद्यांश भाई तुम्हें पढ़ के चलना है। गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। जिसका गद्यांश अच्छा होगा वो 5 क्वेश्चन हमेशा बाकी बच्चों से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जिसने गद्यांश के क्वेश्चन गलत कर दिए समझ लो वो पीछे हो गया, ठीक है। तो गद्यांश का तो टॉपिक तुम्हें अच्छा करके चलना है अभी से, ठीक। बाकी भाई जो बाकी टॉपिक होते हैं जैसे कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए, या वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, ये तो तुम्हें तैयार करके ही चलने हैं। जो हमारी 75 हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है उसमें हमारे विलोम शब्द हो गए हैं और पर्यायवाची शब्द हो गए हैं और अशुद्धियाँ हो गई हैं। ये 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भाई वो होगा हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का, ठीक है। वो तैयार करके चलना है, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आज जो तुमने देख लिया होगा एग्जाम में, आज भी क्वेश्चन आया था वो कि जो जिसने जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, ठीक, कुछ ऐसे करके था, ठीक है दोस्त। तो आज की अगर मैं हिंदी का बात करूँ तो हिंदी का भी भाई जो हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। यही आज का गुड स्कोर है, ठीक है दोस्त। अगर तुम इससे ऊपर कर रहे हो तो भाई खुश होने वाली बात है। अगर इससे नीचे भी जा रहे हो तो डरना नहीं है। 15-16 क्वेश्चन अगर इतने हो रहे हैं अभी भी तो भाई बढ़िया चल रहा है स्कोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी लगभग 2 से ढाई महीने तुम्हारे पास हैं, हो सकता है 3 भी हों, तो तुम आराम से कवर कर लोगे। मेरे साथ जुड़ के चलो भाई, तो तुम पक्का ही अच्छा करोगे, ये मेरा भाई वादा है तुमसे, ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्त अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में अगर हम आज की देखें तो जीएस तो हमारे साथ आरडब्ल्यूए के टेस्ट में मॉडरेट ही होता है। तो आज अगर बात करूँ तो लगभग अगर 12 से 13 क्वेश्चन जिस बच्चे ने करे हैं तो भाई अच्छी बात है, इतने क्वेश्चन होने चाहिए थे कुछ। क्योंकि मैं दोस्तों 2-3 क्वेश्चन इसलिए वजह से कम बताता हूँ क्योंकि अभी हम करंट पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो करंट के ही आ रहे हैं एग्जाम में, हमारे मॉक टेस्ट में भी। तो हो सकता है भाई भी तुमने ना पढ़ रखा हो, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ करंट को। जब हमारा एग्जाम जैसे जैसे पास आता रहेगा, लगभग 1 से 1.5 महीना बचेगा, तो तब मैं आपसे बता दूंगा कि करंट किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है दोस्त। उससे पहले करंट पे फालतू ध्यान नहीं देना है। जब भी तुम्हें मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें बताना चाहिए तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा, तब से आप पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है दोस्त। अगर तुम्हारे 12 से 13 क्वेश्चन या 10 से 11 क्वेश्चन भी तुम्हारे अगर आज के मॉक टेस्ट में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नए बच्चे हैं अगर उसके 8 से 10 क्वेश्चन भी हैं तो भी ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अगर डरना नहीं है, अगर डरोगे तो जो क्वेश्चन तुम सही। तो दोस्तों अगर जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी भाई हम बढ़ा सकते हैं, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर एक दिन हमारे क्वेश्चन बढ़ेंगे और हमारा स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्त। तो अगर हम भाई आज के मॉक टेस्ट का ओवरऑल स्कोर बात करें तो लगभग 17-51 और लगभग आज भाई जिस भी दोस्त के 60 से 65 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है, आज क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अच्छा स्कोर है। किसी का 65 से ऊपर जा रहा है तो बहुत बढ़िया है ही भाई, उसका डरने वाली बात कोई है ही नहीं। अगर जिसका 55 के आसपास भी स्कोर है तो भी भाई अच्छा है। 60 के समथिंग हमारा 55 से लेकर 65 के बीच में जिसका भी स्कोर है अच्छा है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। किसी का 65 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। अगर 55 से 65 के बीच में आ रहा है तो दोस्तों मेहनत करनी है, अभी तुम्हें बढ़ाना है। 10 से 15 क्वेश्चन अभी तुम्हें बढ़ा के चलने हैं, ठीक है। टारगेट ये बनाना है हमारे आसपास यूपी, बिहार, राजस्थान वाले बच्चों को कि कम से कम 70 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलना है अभी से ही, कि हमें 70 क्वेश्चन अचीव करने हैं, तभी हमारा काम हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो भाई आज का ये एनालिसिस था। अपना अपना स्कोर जरूर बताना तुम्हारा आज कितना स्कोर आया है। और भाई मेरे साथ मेहनत करते रहो, साथ में 75 हार्ड चैलेंज से जुड़े रहो। मैं वादा करता हूँ भाई बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है। जो दोस्त मेरे नोट्स कर रहे होंगे उन्हें फ़ायदा दिख भी गया होगा मॉक टेस्ट में, जो खासकर मैथ्स में।
जिन्होंने मेरे मैथ्स के मेरे मतलब नोट्स पढ़े हैं उन्हें आज फ़ायदा दिख गया होगा मॉक टेस्ट का। तो भाई मेरे साथ जुड़े रहो और साथ में मेहनत करते रहो दोस्तों। साथ में मेहनत करेंगे और एक दिन सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है दोस्त, तो भाई जय हिंद सभी को।